आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, प्रश्नावली 2.1 मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की आज हम आपसे बात कर रहे हैं। फॉर्मूले आप लोगों ने याद कर लिए होंगे, उम्मीद करते हैं, और जिसने याद नहीं करे हैं वो उन्हें याद कर ले, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री टोटल फॉर्मूलों पर डिपेंड करती है। अगर आपके फॉर्मूले सही से आपने तैयार कर रखे हैं तो फिर आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखते हैं हम पहले सवाल को। इन्होंने दिया है साइन इन्वर्स -1/2। कुछ लोग इसे बाई मान के भी सोल्व करते हैं, हम ज़्यादा बाई हुई मानते नहीं हैं, तो हमने क्या कर लिया, अब हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। हमने पहले आपसे कहा था, तो फॉर्मूले में आपने पढ़ा है साइन इन्वर्स -x बराबर -साइन इन्वर्स x। इसका मतलब साइन इन्वर्स में जब माइनस आएगा उसे आप क्या कर लेंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस वहाँ ले लेंगे, साइन इन्वर्स 1/2। अब आप देख सकते हैं साइन इन्वर्स में 1/2 किसकी वैल्यू है, साइन में 1/2 किसका मान होता था। यदि आपने 10th में पढ़ रखा है तो आप जानते हैं साइन 30 की वैल्यू मतलब π/6। अब ये वैल्यू कितनी आ गई, -π/6। दूसरी बात, अगर आप -1/2 लगाते तो ये फिर 180 समथिंग में चला जाता, और हम जानते हैं, और ये हमारा मान क्यों सही है, क्योंकि ये आप देखते हैं ये -π/2 से +π/2 के मध्य स्थित है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है हमारी वो सही है, यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। और ये पहला सवाल हमारा क्या हो गया, सोल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, कॉस इन्वर्स है, √3/2 है। अब पहली बात, आपने कॉस देखा है, कॉस इन्वर्स है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस में √3/2 किसकी वैल्यू होती थी। तो देखते हैं, ये वैल्यू होती थी cos π/6 की। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, π/6। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाता है। यदि हम बात करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की, कोसेक इन्वर्स 2, तो आपको पता होना चाहिए कोसेक इन्वर्स में 2 किसकी वैल्यू होती है। कोसेक इन्वर्स में जो वैल्यू होती है वो कोसेक π/6 की वैल्यू होती है। कोसेक π/6 की वैल्यू होती है, तो ये कितना हो गया, आप कंपेयर करेंगे तो ये π/6 आपका क्या हो गया, आंसर हो जाता है। यदि मैं बात करता हूँ चौथे सवाल की, tan इन्वर्स -√3। tan में माइनस है, वैसे तो हम जानते हैं √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है, तो tan 120 की वैल्यू भी कितनी होती है, 120 की वैल्यू भी कितनी होती है, -√3/2 होती है। लेकिन हम जानते हैं, जो एक तो हमें ये मालूम होना चाहिए, यदि tan इन्वर्स x माइनस में है तो माइनस बाहर आ जाता है, और दूसरी हमें मालूम होनी चाहिए ये जो हमारा x है ये -π/2 से +π/2 के मध्य हो, मतलब -90 से +90 के बीच हो। यदि हम इसे डायरेक्ट वैल्यू लगाने की अगर सोच रहे हैं तो आप ध्यान रखें, क्योंकि ये जो वैल्यू आपको प्राप्त होगी वो कितनी प्राप्त होगी, ये 120 की वैल्यू जो कि 90 से ज़्यादा है, इसलिए हमें सोचना पड़ेगा। अगर यदि हमने फॉर्मूला लगा रखा है तो हमें कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आ सकती है। तो फॉर्मूला हमने ओपन करा, इस फॉर्मूले की सहायता से माइनस क्या ले लिया, हमने बाहर ले लिया, और tan इन्वर्स √3 आप लगा सकते हैं। जब आपने tan इन्वर्स, अब आप देखें √3 tan में किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू होती है tan π/3 की, तो ये आपका आंसर आ गया π/3। आप देख सकते हैं जो आपका π/3 है -π/3 मतलब माइनस ये 60 की वैल्यू हो गई, जो कि -90 से और +90 के बीच हमें ये वैल्यू प्राप्त होती है। तो ये इसके बिलोंग कर रहा है
तो इसी के साथ यही हमारा क्या हो गया है, चौथा सवाल सोल्व हो गया है। अब हम पांचवें सवाल को देखते हैं। पांचवा सवाल क्या है हमारा, यदि हमने आपसे पहले ही बताया, यदि हमने फॉर्मूले याद कर रखे हैं तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हमारे लिए बेहद आसान हो जाती है। आपको याद रखना है कॉसेक यदि माइनस कॉस यदि माइनस में आएगा तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस एक्स, वो कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस में माइनस आया है तो हम क्या लगाएंगे, पाई बाई 2, वो पाई माइनस कॉस, अब माइनस गायब हो गया है, ये वैल्यू कितनी हो गई, 1/2 की वैल्यू हो जाती है। आप लगाएंगे पाई माइनस, अब 1/2 किसकी वैल्यू है कॉस में, देखते हैं। 1/2 वैल्यू होती है हमारी साइन 60 की, और साइन 6 वो कॉस 60 की, इसका मतलब कॉस पाई बाई 3। आप देख सकते हैं पाई माइनस ये कितना रह गया आपका, पाई बाई 3। आप एलसीएम ले सकते हैं, ये कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई 3। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन कॉस में जब भी माइनस आएगा आपको तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए, हमारे दिमाग में तुरंत फॉर्मूला आ जाना चाहिए। इसी के साथ ये पांचवा सवाल सोल्व हो गया है। अब हम देखते हैं छठे सवाल पर। ये सवाल है हमारा tan इनवर्स माइनस के एक्स माइनस के 1। अब tan में अगर माइनस आ रहा है तो फिर tan का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला क्या होता है आपका, tan में माइनस तो माइनस आगे आ जाता है, tan इनवर्स 1। अब आप ये देखिए कि tan में 1 किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू होती है पाई बाई 4 की। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया, माइनस के पाई बाई 4। इसी के साथ हमारे 6 सवाल समाप्त हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम अपने 8वें क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन है हमारा क्या है भाई, कॉट इनवर्स रूट 3। अब वैल्यू आप लगाएं, कॉट में रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए। कॉट में जो रूट 3 वैल्यू होती है वो 30 की वैल्यू होती है, तो हम इसे लिख सकते हैं पाई बाई 6। आंसर कितना आ गया, पाई बाई 6, जो कि कॉट की रेंज में है। इसका मतलब ये सवाल हमारा क्या हो गया, सोल्व हो गया है। 9वां क्वेश्चन है हमारा क्या है, कॉस इनवर्स माइनस के 1 बाई रूट 2। कॉस में माइनस है, इसका मतलब हमें कॉस का भी फॉर्मूला, हमें कॉस में अगर माइनस आता है तो हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। मैंने आपसे पहले ही बताया है कि अगर फॉर्मूले आपके सही से तैयार हैं तो सवालों में बेहद आसानी हो जाती है। फॉर्मूला था पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। माइनस आया है, मैंने क्या करा, फॉर्मूला लगाया पाई माइनस के कॉस इनवर्स 1 बाई रूट 2। अब हम वैल्यू लगाते हैं तो वैल्यू कितनी आ गई भाई, आप जानते हैं कॉस में आप देखते हैं 1 बाई रूट 2 वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू होती है कॉस पाई बाई 4 की, पाई माइनस के पाई बाई 4। आप देख सकते हैं कितना आ गया, 4 पाई माइनस के पाई, मतलब 3 पाई बाई 4। यदि आप इसे डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते थे कि डायरेक्ट आप 135 की वैल्यू लगा सकते हैं, क्योंकि ये कॉस की रेंज में आता है। इसी के साथ हम बात करते हैं 10वें सवाल की। 10वां सवाल है हमारा कॉसेक इनवर्स रूट 2। अब कॉसेक माइनस का फॉर्मूला क्या होता है ये हमें मालूम होना चाहिए। कॉसेक माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस के कॉसेक इनवर्स एक्स। तो कॉसेक में माइनस कहाँ आ जाता है, उसके आगे लगा लेते हैं, हमने आगे लगा लिया कॉसेक इनवर्स रूट 2। अब आप देख सकते हैं रूट 2 किसकी वैल्यू है कॉसेक में, कॉसेक पाई बाई 4। ये माइनस के पाई बाई 4 हमारा आंसर हो जाता है। इसी के साथ ये हमारा कौन सा 10वां क्वेश्चन भी समाप्त हो गया।
बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आने की संभावनाओं में भी ये रहता है। tan इनवर्स 1 हमने ऐसे ही रहने दिया। चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं। और ये हमारा हो गया कोसेक इनवर्स माइनस के 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, आप देखते हैं tan में 1 किसकी वैल्यू है। tan में जो हमारी 1 वैल्यू होती है वो होती है π/4 की। tan π/4। कॉस में माइनस आया है, फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए, तो हम लगाएंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। इसके अलावा साइन में अगर माइनस आता है तो हम जानते हैं कहाँ लेके जाते हैं, साइन का माइनस बाहर आ जाता है, माइनस के साइन इनवर्स 1/2। वैल्यू लगाते हैं, ये हमारा हो गया π/4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स में देखते हैं कॉस 1/2 किसकी वैल्यू है, ये है π/3 की वैल्यू, माइनस साइन इनवर्स साइन π/6। आप देख सकते हैं ये वैल्यू हो गई हमारी 3 π/4, या π/4 रहने देते हैं, बाद में सब कैलकुलेशन कर लेंगे। ये वैल्यू हो गई माइनस के π/3 और ये वैल्यू साइन से ये हो गई π/6। आप जानते हैं ये 60 हो गई, ये 30, ये कितना हो गया 90। 90 मतलब π/2, और पाई में से जब π/2 घटाएंगे तो कितना बचा ये आपका π/4 प्लस के π/2। एलसीएम हो गया आपका 4, कितना बचा पाई प्लस के 2 पाई, मतलब ये आपका बचता है 3 π/4। यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, और ये आपका 11वां सवाल सोल्व हो गया। बात करते हैं अब हम अपने 12 क्वेश्चन की। ये इन्होंने दे रखा है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो आपको पता होना चाहिए भाई कि कॉस इनवर्स में 1/2 मतलब कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू है। यदि आपको पता है तो आप देख सकते हैं कॉस में जो 1/2 वैल्यू है आपकी वो कॉस π/3 की वैल्यू है, प्लस 2 साइन इनवर्स, ये जो आपकी वैल्यू है वो साइन 30 की वैल्यू थी, मतलब π/6 हो जाता है। आपने देखा ये हो गया आपका π/3 2 गुणा π/6, कितना हो गया ये π/3 प्लस π/3 मतलब 2 π/3। यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। अगले सवाल की बात करते हैं 14 क्वेश्चन। इस बार हमारे यूपी बोर्ड में आया था, ये याद होगा विकल्प के रूप में भी ये क्वेश्चन आया था इस बार। देखते हैं tan इनवर्स √3 sec इनवर्स माइनस के 2। मैंने आपसे क्या कहा था, फॉर्मूले अगर हमारे ध्यान से हमने याद कर रखे हैं, तैयार कर रखे हैं, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आने जा रही। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, तो अगर फॉर्मूले हमारे तैयार हैं तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो स्वयं ही सोल्व हो जाती है। tan में वैल्यू देखते हैं, √3 किसकी वैल्यू है, π/3 की। ये वैल्यू होती है, sec का फॉर्मूला याद होना चाहिए, पाई माइनस sec इनवर्स 2। आप देख सकते हैं ये वैल्यू हो गई आपकी π/3 माइनस पाई प्लस sec इनवर्स 2, π/3 माइनस पाई प्लस sec इनवर्स किसकी वैल्यू है, आप देखें sec में 2 मतलब 60 की वैल्यू होती है, sec π/3, π/3 माइनस पाई प्लस π/3, ये जुड़ के हो गया 2 π/3 माइनस के पाई।
कितना हो गया, -k/3। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 13 क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कोई विकल्प होगा हमारा -k/3 जो कि हमारा आंसर है। 13 क्वेश्चन है, y बराबर है साइन इनवर्स x। आप जानते हैं जो हमारा साइन इनवर्स x होता है वो किसे बिलोंग करता है, -π/2 से +π/2 के मध्य ही होता है। तो इसका मतलब है इसे हम इस हिसाब से भी लिख सकते हैं -π/2 साइन इनवर्स x और +π/2। साइन इनवर्स x किसके बराबर है, y के बराबर है। ये हमारा क्या हो गया आंसर। आप जो ये विकल्प होगा वो आप देख सकते हैं, जो भी आपका विकल्प है इसी के साथ 2.1 आपकी समाप्त होती है। देखते हैं हम 2.2 के पहले प्रश्न को। इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। हमें सिद्ध करना है 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस के 4x की पावर 3। ठीक है, देखते हैं। हमने क्या ले लिया, हमने RHS ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, RHS। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की पावर 3। मैंने क्या करा, मैंने माना x बराबर साइन ए और a बराबर कितना हो जाएगा भाई, a बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x। ये हमें याद रखना है, या हम इसे यहाँ भी लिख सकते हैं a बराबर साइन इनवर्स x। अब हम RHS देखते हैं। हमारी जो RHS थी वो क्या थी, साइन इनवर्स x। x की जगह हमें कितना रखना है, साइन ए, 3 साइन ए माइनस के 4 साइन की पावर 3a। अब हम जानते हैं, हमने 11th में पढ़ा है, ये साइन 3a का फॉर्मूला होता है। साइन इनवर्स साइन 3a, तो ये हमारा कितना हो गया भाई, ये हमारा हो गया 3a। और a को हम क्या लिख सकते हैं, a को लिख सकते थे हम साइन इनवर्स a। यही क्या हो गई हमारी LHS। इसका मतलब RHS बराबर LHS हो चुकी है। पहला सवाल हमारा क्या हो गया है, सोल्व हो गया है। बात करते हैं हम अपने दूसरे सवाल पर। इन्होंने दिया है 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x की क्यूब माइनस के 3x। आपको ये सोल्व करना है। हमने क्या करा, हमने RHS ले लेते हैं। हम RHS में है हमारा cos इनवर्स 4x की पावर 3 माइनस के 3x। अब हमने क्या करा, वैसे तो हम इसे हम सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, x को लाना है cos, तो इसका मतलब हम cos ही मानेंगे। हमने माना x बराबर cos a, तो आपका a बराबर कितना हो गया, cos इनवर्स x। देखते हैं हमारी RHS क्या है। RHS है हमारी cos इनवर्स 4x की पावर 3 माइनस के 3x। 4x की पावर 3 कितना हो गया, 4x की वैल्यू लगा दी 3 cos a। ये आप देखते हैं, ये जो हमें फॉर्मूला प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है cos 3a का। cos 3a, तो हमें ये क्या प्राप्त हो गया, 3a। a कितना था, a था cos इनवर्स x। इसी के साथ हमें क्या प्राप्त हो गई, LHS। इसका मतलब RHS बराबर LHS हमें प्राप्त हो जाती है। इसका मतलब दूसरा क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो जाता है। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हमारे बहुत तैयार होने चाहिए। तो पहली बात तो अब हमें थोड़ा सा फॉर्मूला देखते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का।
क्योंकि ये tan इनवर्स x है और ये tan इनवर्स हमारा y हो जाता है। यदि हमारे ये फॉर्मूला याद है tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, यदि हमारे फॉर्मूला याद होता है तब तो हम इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो हम इसे सोल्व करना हमारे लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। तो देखते हैं, फॉर्मूले को ओपन करते हैं। tan इनवर्स x प्लस वाई 2/11 प्लस 7/24 1 माइनस एक्स वाई 2/11 और 7/24। लघुत्तम लेते हैं हम। tan इनवर्स x 24 दूनी 48, 11 सत्ते 77, लघुत्तम आ गया 11 गुणा 24, तो कितना आ गया ये 264। यहाँ भी हमने इससे करा 1 माइनस 7 दूनी 14 बटे 264। देखते हैं आगे, फिर हम इसे आगे बढ़ाते हैं। तो ये तो हमारे फॉर्मूला था जो हमें याद होना चाहिए। ये हो गया हमारा tan इनवर्स 125 बटे 264 बटे, अब हम 264 गन यहाँ भी लघुत्तम ले लेंगे तो कितना हो गया 264 माइनस 14 बटे 264। 264 से 264 कैंसिल हो गए। ये हमारा प्राप्त होता है 250। आप देखते हैं 125 दूनी 250, तो tan इनवर्स 1/2, यही हमारी क्या थी RHS है, और यही हमारा आंसर हो जाता, मतलब हमें RHS लानी थी। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है। हम बात करते हैं हम अपने चौथे सवाल की। ये है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल tan इनवर्स 31/17। ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने क्या करा, हमने LHS ले लेते हैं। अब ये आ गया 2 tan इनवर्स 1/2। इसे आप दो प्रकार से भी सोल्व कर सकते हैं, या फिर आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। हम फॉर्मूला देखते हैं 2 tan इनवर्स x का। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है भाई, tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि आपके फॉर्मूला याद नहीं है तो आप क्या कर सकते थे, आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x तो लिख ही सकते हैं, फिर आपको tan इनवर्स x प्लस y वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो आप अगर इसे इस हिसाब से भी करेंगे तो क्या आता है आपका x प्लस एक्स 1 माइनस एक्स इंटू एक्स। तो क्या आता है आपका tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। या तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला याद कर लें, या फिर आप x प्लस वाई का आप फॉर्मूला लगाएं। ठीक है, आप देखते हैं, मैं यहाँ पर फॉर्मूले का प्रयोग करने जा रहा हूँ। tan इनवर्स 2x, x कितना है 1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर, प्लस के tan इनवर्स 1/7। 2 से 2 ये कैंसिल हो जाता है। आप देखते हैं tan इनवर्स 1, और ये 1/2 का स्क्वायर जो होता है वो आपका हो जाता है 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। आप कैलकुलेट करते हैं, 4 एलसीएम हो गया, कितना हो गया 4 1 जब 4, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा, कितना रह गया आपका 3। तो ये हो गया 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। ये फॉर्मूले हमें याद ही करने चाहिए। अब हम बात करते हैं 4 अपॉन में है, ये कहाँ चला गया आपका ऊपर चला जाता है। तो आप देखते हैं tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब आपको tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला याद होना चाहिए। थोड़ी देर पहले भी हमने फॉर्मूला बताया था अभी। तो फॉर्मूला है tan इनवर्स, चलो देख लेते हैं फॉर्मूला क्या है। tan इनवर्स x
प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर हमें फॉर्मूला मिलता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। तो यही हम फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना हो गया 4/3 प्लस 1/7 1 माइनस 4/3 गुणा 1/7 टेन इनवर्स 7 चौक 28 प्लस 3 लघुत्तम 7 तिया 21 हमें प्राप्त होता है। ये कितना हो गया 1 माइनस 4/21। आप लघुत्तम लेंगे, यहाँ कितना है 1 टेन इनवर्स 28 3 31/21 और ये कितना हो गया 21 इकन 21 माइनस 4/21। 21 से 21 आपका क्या हो गया कैंसिल हो जाता है। आप देखते हैं टेन इनवर्स ये कितना है 31, 21 में से जब आप 4 घटाते हैं तो आपको कितना मिलता है 17 मिलता है। यही आपकी क्या हो गई है RHS। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है और इसी के साथ आज हम अपने 4 सवालों को समाप्त करते हैं। अन्य सवाल आप ट्राई करें और मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।